आज हम आप बच्चों जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे उसी की पहले हम 1.1, 1.2 एक्सरसाइज करा चुके हैं। अब 1.3 एक्सरसाइज की हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसका पहला सवाल है, निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा। ठीक है, अब शांत और अशांत हम कैसे पता करें, इसके बारे में हमें जानकारी लेने की जरूरत है। तो हमें जानकारी दो तरीके से है, जैसे जिनके हर मतलब न्यूमिनेटर, वो डिनोमिनेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। अगर ये 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर n के रूप में है तो वो शांत दशमलव कहलाएंगे। और अगर इसमें इसके अतिरिक्त कुछ और टर्म आ गया, मतलब 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n अगर हो गया तो ये अशांत दशमलव होंगे। तो हम यहां पर इसके आधार पर न चल करके हम सिंपली तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला पार्ट आपका है 36/100, इसको हम 0.36 भिन्न में लिखते हैं। तो ये भिन्न दशमलव रूप में आपने कन्वर्ट कर दिया और ये आपका शांत भिन्न है। कौन सा है? शांत। इसका प्रकार शांत है। ये शांत दशमलव है। ये बार बार रिपीट नहीं हो दशमलव, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जब इसके सेकेंड पार्ट को लेते हैं तो 1/11 है। अब 1/11 से अगर 1 को डिवाइड करें तो क्या पूरा डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर हम बात करें 1 को 11 से डिवाइड करने की तो नहीं जा रहा है, डेसिमल लगाया, 0 लगाया, फिर भी नहीं जाएगा तो यहां पर एक 0 लगाएंगे, यहां पे एक 0 लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 11 नहीं 99, फिर एक बचा। फिर आप क्या किए? यहाँ पे एक 0 लगाए, फिर यहाँ एक 0 लगाए, नहीं जा रहा, फिर एक 0 लगाए, फिर यहाँ पे एक 0 लगाए। ये आपका, एक मिनट, यहां पर पहले तो एक हमने उतार लिया, फिर एक 0 लगाए, फिर उसके बाद हमने एक 0 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फिर से एक 0 लगाना पड़ता है। फिर कितनी बार जाएगा? 9 बार गया। फिर 99, ये बार बार रिपीट करेगा ऐसे। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 0.090909 मतलब 0909 बार बार रिपीट करेगा। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 0.09, मतलब 0909 बार बार रिपीट करेगा। और ये आपका जो दशमलव है ये अशांत दशमलव है। कौन सा है? अशांत दशमलव हुआ। तीसरा पार्ट जो इसका है वो आपका है 4/1/8, मतलब 8 चौक 32 और 1 33/8। 8 से 33 को डिवाइड करें। अगर 8 को 33 से डिवाइड करें तो 33 का टेबल आपको आना चाहिए। नहीं, 33 को 8 से डिवाइड करें, 33 को 8 से डिवाइड करें तो 8 चौक 32, 4 बार जाएगा, 8 4 जा 32, 1 बचेगा, नहीं डेसिमल लगाया, 0, 8 1 जा 8 हो गया, फिर 2 बचा, 0, 8 दूनी 16 हो गया, फिर कितना बचा? 4 0, 8 5 40। ये क्या हो गया? पूरा डिवाइड हो गया। और जब पूरा डिवाइड हो गया तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 4.125, जो कि शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट, 5th पार्ट और 3rd पार्ट, 6th पार्ट, ये तीनों पार्ट आपको 4th, 5th और 6th पार्ट आपको होमवर्क दे रहे हैं। तो इसको आप लोग करके दिखाओगे और करोगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे इन क्वेश्चनों के बारे में भी पूछोगे तो हम आप इसके बारे में भी बताएंगे और इसके भी आपको वीडियो बना करके हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, आंसर में होगा हाँ, हम बता सकते हैं।
कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये बार लगा है, इसका मतलब ये अशांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है? अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार है। तो जब बटे 7 है तो जितना भी इसका मान होगा वो सब के सब क्या होंगे? चाहे 2/7 हो, चाहे आपका 3/7 हो, चाहे आपका 4/7 हो, चाहे आपका 5/7 हो, चाहे आपका 7/7 हो, ये सभी आपके अशांत दशमलव प्रसार होंगे क्योंकि हर डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। यदि हर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होता, 2 गुणे 5 के रूप में होता, तो ये शांत प्रसार होता। तो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो पहला पार्ट इसका है 0.6 बार, इसको हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू, और इसको हम लिख सकते हैं 0.666 जितनी बार भी टर्म्स हम लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसका मतलब रिपीटिंग टर्म है, अशांत दशमलव है, तो ये हो जाएगा 0.66666 और इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10x बराबर क्या हो जाएगा? 6.666 अब हम इन दोनों को घटा दें, तो 10x में x घटा दें। जब 10x में एक x घटा देंगे तो इससे इसको जब घटाएंगे तो इसका देखिए 6.666 और 0.666 इनको जब घटाओगे तो ये कट जा रहे हैं ना, तो ये 6.0 ही तो बचा, तो यहां पर भी कितना बचेगा? 6.0 और इसको जब घटाएंगे तो 9x बराबर 6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6/9 अर्थात इसको काट भी दे तो 2 3 जा नहीं 3 2 जा और 3 3 जा, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 2/3। इसे P/Q के रूप में इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका अगला पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है, तो हम इसका सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं और इसका थर्ड क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। तो थर्ड पार्ट जो है वो आपको दिया हुआ है 0.001, इसमें 3 नो पे लगा हुआ है, इसको भी हम लेट कर लेते हैं। x बराबर 0.001 मतलब इसे हम 0.001 3 बार है तो तीनों बार रिपीट होगा। अब ये हमेशा ध्यान दें, दशमलव के बाद जब ये संख्या है तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो 1000x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.001001 डैश डैश डैश। अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 001 डैश डैश डैश। इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमारी प्रक्रिया वही होगी पुरानी, क्या? इसको 1000x माइनस x बराबर, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे लिख सकते हैं तो 1.001 ऐसे जाएगा डॉट डॉट, और हमारे पास दिया है 0.001 डैश डैश डैश। इसको घटाएंगे तो ये सब कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। तो यहां पर भी जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 999 x बराबर 1, और इसको हम आगे ये हो जाएगा आपका 901, तो ये हो जाएगा 999 बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/999। ये भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से आपको सेकेंड पार्ट अपने आप करना है, आगे की वीडियो आगे बनाएंगे। आज यहीं पे विराम देते हैं और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और जो नए बच्चे इसके साथ जुड़ रहे हैं वो इसे
सब्सक्राइब भी करें और जो ना आए क्वेश्चन उसे कमेंट करके पूछें।